हेलो फ्रेंड्स, इजी स्विंग ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज के प्रोजेक्ट के लिए मैंने लिया है मल कॉटन 2 प्रिंट्स में। मैं ये मेजरमेंट यूज़ कर रही हूँ। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। आज मैं बना रही हूँ कलियों वाली कुर्ती। उसके लिए सबसे पहले कली का पैटर्न काटेंगे और पैटर्न काटने के लिए मैंने लिया है ब्लैक प्लेन फैब्रिक। आप चाहें तो पैटर्न पेपर पर भी काट सकते हैं। यहाँ लेंथ ली है मैंने 36 इंच, जो कुर्ती की लेंथ है, और चौड़ाई ली है 6 इंच। कली पर मार्किंग करने से पहले कैलकुलेशन समझ लेते हैं। कली के लिए हमें ये मेजरमेंट्स चाहिए। यहाँ आप अपने मेजरमेंट्स डाल सकते हैं। सबसे पहले राउंड मेजरमेंट्स यानी चेस्ट, बस्ट, वेस्ट, हिप में मैं लूजिंग ऐड करूँगी। चेस्ट और बस्ट में मैंने 2 इंच की लूजिंग डाली है, वेस्ट में 3 इंच की और हिप में 4 इंच की। अब इन सारे मेजरमेंट्स को जितनी आपने कलियां डालनी हैं उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ 10 कलियां डालनी है तो मैंने सारे मेजरमेंट को 10 से डिवाइड कर दिया है। और शोल्डर के लिए है 1.35, चेस्ट के लिए 3.2, बस्ट के लिए 3.4, वेस्ट के लिए 2.9, हिप के लिए 4 और घेरे के लिए 9। तो देखा आपने कली के लिए मेजरमेंट की कैलकुलेशन कितनी आसान है। अब आखिरी स्टेप, शोल्डर को छोड़ के सब मेजरमेंट्स को 2 से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि हमने जिस कपड़े पर मार्किंग करनी है वो ऑन फोल्ड है। वैसे तो शोल्डर का भी हाफ ही मार्क करना चाहिए, लेकिन मैं शोल्डर की कटिंग बाद में करूँगी, तो इसीलिए मैं यहाँ शोल्डर को डिवाइड नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो शोल्डर को भी डिवाइड कर सकते हैं। आप कली पर मार्किंग करते हैं। तो यहाँ शोल्डर पर मैं निशान लगा रही हूँ 1.35 इंच पर। अब यहाँ से आर्म होल का निशान लगाएंगे, जो होगा आर्म होल राउंड का आधा, जो मेरे मेजरमेंट में है 7 इंच। यहाँ मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी 1.6 इंच पर। अब शोल्डर से निशान लगाएंगे 10.5 इंच पर, शोल्डर से बस्ट तक का मेजरमेंट, 14 इंच पर शोल्डर से वेस्ट तक का मेजरमेंट और 21 इंच पर शोल्डर से हिप तक का मेजरमेंट। अब बस्ट पे निशान लगाएंगे 1.7 इंच पर, वेस्ट पर 1.45 इंच पर और हिप पर 2 इंच पर। अब इन पॉइंट्स को जोड़ देंगे इस तरह। अब मैं घेरे का निशान लगाऊंगी 4.5 इंच पर। यहाँ मैं आधा इंच पर निशान लगा रही हूँ दबाव के लिए। तो कली की मार्किंग हो गई है, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसी के साथ कली का पैटर्न रेडी है। अब मेन फैब्रिक पर कली की कटिंग करेंगे। यहाँ मैंने 2 प्रिंट्स लिए हैं। फ्लोरल प्रिंट में से 6 कलियाँ काटेंगे और बूटी प्रिंट में से 4 कलियाँ। सबसे पहले यहाँ फैब्रिक को मैंने लेंथ में एक बार फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ मेरे पास 2 लेयर्स है कपड़े की। अब इसके ऊपर कली को रखेंगे इस तरह। लेंथ के लिए मैंने दबाव ऐड नहीं किया था पैटर्न में, तो यहाँ मैं मेन फैब्रिक पर ऐड कर रही हूँ। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ कली की कटिंग कर ली है और मेरे पास 2 कलियाँ रेडी हैं। अब अगली 2 कलियाँ काटने के लिए पैटर्न को कपड़े के ऊपर पलट कर रखेंगे इस तरह। यहाँ मैं दबाव के लिए 1 इंच पर निशान लगा रही हूँ। आप चाहें तो पैटर्न में ही ऐड कर सकते हैं। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ मेरे पास 4 कलियाँ रेडी हैं। अब दूसरे फैब्रिक में से कली की कटिंग करेंगे। फिर से फैब्रिक को एक बार लेंथ में फोल्ड कर लेंगे। अब इसके ऊपर कली को रखेंगे इस तरह और कटिंग कर लेंगे।
तो यहाँ 2 कलियाँ रेडी हैं। अब अगली 4 कलियों की कटिंग करते वक्त कली के एक किनारे पर 1 इंच का दबाव रखेंगे इस तरह और कटिंग कर लेंगे। ये दबाव हमने रखा है साइड फिटिंग की सिलाई के लिए। अब इसी कली से अगली 2 कलियों की कटिंग कर लेंगे। इस तरह पलट कर रखेंगे कपड़े पर और कटिंग कर लेंगे। तो हमने सभी कलियों की कटिंग कर ली है। ये 4 कलियां साइड के लिए होंगी और ये सेंटर के लिए। तो इसी के साथ कुर्ती की कटिंग कंप्लीट है। अब स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग के लिए मैंने सेंटर में लिया है फ्लोरल प्रिंट और साइड में बूटी प्रिंट। अब साइड कली को सेंटर कली पर रखेंगे। दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ और एक किनारे पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसे इंटरलॉक कर लेंगे। यहाँ मैंने 2 कलियाँ जोड़ ली हैं। अब फिर से 2 कलियों को मिलाएंगे इस तरह, दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ और किनारे पर सिलाई लगा देंगे। इसी तरह मैंने फ्रंट और बैक की सारी कलियों को जोड़ लिया है। अब फ्रंट और बैक को एक बार चौड़ाई में फोल्ड करेंगे इस तरह और मार्किंग करके कटिंग कर लेंगे। शोल्डर के लिए लेंगे शोल्डर विड्थ का आधा, जो मेरे मेजरमेंट में है 6.75 इंच। यहाँ मैं बोट नेक बना रही हूँ तो मैं नेक विड्थ ले रही हूँ 4 इंच। यहाँ से आधा इंच नीचे निशान लगाएंगे शोल्डर स्लोप के लिए और नेक विड्थ पॉइंट से जोड़ देंगे। आर्म होल के लिए लेंगे आर्म होल राउंड का आधा, जो मेरे मेजरमेंट में है 7 इंच। यहाँ मैं आधा इंच घटा दूंगी क्योंकि ये स्लीवलेस कुर्ती है। यहाँ से 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे फ्रंट आर्म होल कर्व के लिए और शोल्डर स्लोप पॉइंट से जोड़ देंगे। अब शोल्डर से निशान लगाएंगे 10.5 इंच पर शोल्डर से बस्ट तक का मेजरमेंट, 14 इंच पर शोल्डर से वेस्ट तक का मेजरमेंट और 21 इंच पर शोल्डर से हिप तक का मेजरमेंट। अब राउंड मेजरमेंट्स मार्क करेंगे। चेस्ट है 8 इंच, बस्ट है 8.5 इंच, वेस्ट है 7.25 इंच और हिप है 10 इंच। अब इन पॉइंट्स को जोड़ देंगे। यहाँ मैं फ्रंट और बैक आर्म होल कर्व ड्रॉ कर रही हूँ। 1 इंच पर निशान लगाएंगे दबाव के लिए और कटिंग कर लेंगे। अब नेकलाइन का निशान लगाएंगे। यहाँ मैं बोट नेक बना रही हूँ जो है 4.5 इंच डीप। आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे दबाव के लिए, तो यहाँ मैंने 5 इंच पर निशान लगाया है। नेक विड्थ है 4 इंच। अब यहाँ बोट शेप ड्रॉ कर लेंगे और कटिंग कर देंगे। तो हमने कुर्ती की कटिंग कर ली है। अब फ्रंट गले की फिनिशिंग करेंगे। उसके लिए मैंने सेम फैब्रिक में से रेक्टेंगल पीस काटा है फेसिंग के लिए। तो यहाँ मैंने फ्रंट गले की फिनिशिंग कर ली है। अब बैक और फ्रंट को जोड़ेंगे, दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ और शोल्डर स्लोप पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसे इंटरलॉक कर लेंगे।
अब मैं आर्म होल की फिनिशिंग करूँगी, जिसके लिए मैंने रेप पट्टी काटी है। रेप पट्टी को आर्म होल पर रखेंगे, दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ, और सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है। अब रेप पट्टी को फोल्ड करेंगे इस तरह, और अंदर वाले किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे और रेप पट्टी को इस तरह फोल्ड करके एक बार सिलाई लगा लेंगे। अब मैं घेरे की फिनिशिंग करूँगी। उसके लिए आपने दबाव के लिए जितना कपड़ा लिया है उसे 2 बार फोल्ड करेंगे और अंदर वाले किनारे पर सिलाई लगाएंगे। तो मैंने घेरे की फिनिशिंग कर ली है। अब मैं साइड फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। और इसी के साथ मेरी कुर्ती बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी लग रही है। 2 प्रिंट्स का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगा है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए। मैं फिर मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।